अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिज़िक्स बुक। लास्ट टॉपिक में हमने टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इन द एंड हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई थी, डैट इज़ इक्वल्स टू VT2GR² डेंसिटी 9 और साथ क्या आ गया था हमारे पास AN यानी कि विस्कोसिटी आ गई थी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल की थी। आज हम बेटे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 5.15 रियल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड्स आर विस्कस फ्लूइड्स। दो तरह के फ्लूइड जो हैं बेटे एग्जिस्ट, मतलब फ्लूइड्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं आइडियल। ठीक है, ये दोनों आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इसी पेज के जहाँ पे हम कल पढ़े थे ना बेटे, उसी के एंड पे ये टॉपिक है। आपका टॉपिक है 5.15 आइडियल फ्लूइड। इट इज़ अ फ्लूइड दैट डज नॉट हैव विस्कोसिटी एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड कैन नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती, डैट डज नॉट हैव विस्कोसिटी, और जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। मैंने क्या वर्ड बोले बेटे? दो चीज़ें, दो मेन पॉइंट्स हैं। एक वो है क्या कि जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती और जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इस तरह के फ्लूइड को क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और ऐसा फ्लूइड जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस एक आइडियल ही होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसकी सिंपल एग्जांपल आप बता सकते हो कि अगर आपका आ गया कि व्हाट इज़ आइडियल फ्लूइड, तो आपने बताना है कि फ्लूइड विच डज नॉट हैव विस्कोसिटी और ना ही उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रियल फ्लूइड। व्हाट इज रियल फ्लूइड? ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड दैट possesses viscosity are classified as real fluid। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी होती है, डैट पोजेस विस्कोसिटी, बेटे उसको क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड कहते हैं। रियल फ्लूइड की कॉमन एग्जांपल क्या है? केरोसिन एंड कैस्टर ऑयल, हनी, ये सारी जो एग्जांपल्स हम पढ़ के आए थे, कल भी आपको मैंने पढ़ाई थी। जो केरोसिन है, केरोसिन ऑयल, कैस्टर ऑयल, हनी, ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो हैं ये किसकी हैं? रियल फ्लूइड की जो हैं एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ आइडियल एंड रियल फ्लूइड। An example of an ideal fluid cannot be provided because it does not exist in the real world but only in theory. However, early fluid that we see around us like water, diesel, petrol, honey are real fluid. Moreover, difference in viscosity can be found in real fluid. For example, honey is more viscous than water. Bernoulli's equation states that the speed of the fluid flow is increased as a result of simultaneously decrease in the potential energy of the fluid or decrease in the static pressure on the fluid. When the fluid is viscous, it essentially refers to the thickness of the fluid or the friction the fluid faces while fluid flows. Therefore, ideal fluid do not face the opposing force and have a non-viscous flow, while real fluids have a viscous flow. Ideal fluids are incompressible. This means neither the density nor the volume of the fluid changes with pressure, whereas real fluids are much compressible. Bulk modulus inversely depend upon the volume change. Volume change for ideal fluid is 0. Bulk modulus is infinite for ideal fluids. However, real fluids subjected to volume change and therefore had finite bulk modulus. An ideal fluid exists only in theory. It is not subjected to surface tension. However, for real fluid, the surface tension become applicable. In simpler words, ideal fluids are imaginary in nature, which means they do not exist in nature, whereas real fluid very much exist in nature. Ideal fluid do not have viscosity or can be said to have zero viscosity. Moreover, real fluids have viscosity. सिंपल सा टॉपिक है बेटे, बहुत इजी है। दो तरह के फ्लूइड हमने देखे, एक हम कह रहे हैं आइडियल फ्लूइड और एक को हम लोग क्या कह रहे हैं? रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जो कंप्रेस नहीं हो सकते या जिनकी विस्कोसिटी जो है वो दे डू नॉट पोजेस विस्कोसिटी। ठीक है, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? आइडियल कह रहे हैं। और आइडियल फ्लूइड जो हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ जो है थ्योरी में
हम लोग रिटन फॉर्म में या इमेजरी जो है उनको सिर्फ थिंक कर सकते हैं, एक्चुअल में आइडियल फ्लूइड जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आपके पास आते हैं रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स वो होते हैं जो कि विस्कोसिटी पोजेस करते हैं, जिनको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रियल फ्लूइड्स कहते हैं। रियल फ्लूइड्स की कॉमन एग्जांपल कौन सी है, केरोसिन एंड कैस्टर ऑयल, हनी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक दिया हुआ है डैट इज कंपैरिजन ऑफ आइडियल एंड रियल फ्लूइड का जो है वो कंपैरिजन दिया हुआ है। बेटे आपको मैंने पहले बताया कि जो आइडियल फ्लूइड है वो तो रियल वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितने भी फ्लूइड है, आप वाटर देखो, डीजल देखो, पेट्रोल देखो, हनी देखो, ये तमाम के तमाम फ्लूइड जो हैं दे आर रियल फ्लूइड्स। ये क्या हैं, ये रियल फ्लूइड्स होते हैं। और लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी फ्लूइड्स हैं इनकी विस्कोसिटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है देन वाटर। आपको मैंने कल एग्जांपल दी थी ना कि अगर आप यहाँ पे एक ग्लास वाटर अगर मैं थ्रो करूँ तो वो जल्दी से फ्लो करेगा, उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है। जबकि हनी अगर मैं यहाँ पे थ्रो कर दूँ, गिरा दूँ नीचे, तो वो अपनी प्लेस को चेंज करने में, आगे जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। हनी की विस्कोसिटी जो है वो वाटर की विस्कोसिटी से बेटे ज़्यादा होती है। बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो आपको हमने पढ़ी थी कि जो फ्लूइड का जो फ्लो है उसको जो है उसकी स्पीड को जो है बेटे वो सारी की सारी इक्वेशन हम उसी इक्वेशन से जो है फ्लूइड की स्पीड जो है वो हमें पता चलता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो इंक्रीज होगा जब, तो पोटेंशियल एनर्जी जो फ्लूइड की होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि जब फ्लूइड विस्कस होता है, ठीक है, थिकनेस यानी कि थिक होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर। तो जब आपका फ्लूइड जो है विस्कस होता है तो उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है बेटे, उसका फ्लो आपने याद रखना है कि उसका फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। बार बार एग्जांपल हम हनी की पढ़े हैं, हनी ज़्यादा विस्कस सोल्यूशन, ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या है, वो स्लो है। ठीक है, तो जो आइडियल फ्लूइड है वो उसके ऊपर कोई भी अपोजिंग फोर्स बेटे एक्ट नहीं करती। ठीक है, और वो नॉन विस्कस होता है। और जो रियल फ्लूइड है वो क्या होता है, उनका फ्लो जो है बेटे वो विस्कस होता है। जितने भी फ्लूइड आपको नज़र आते हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, दे आर रियल फ्लूइड्स। ठीक है, फिर आपकी बुक में बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि आइडियल फ्लूइड जो हैं कंप्रेसिबल हैं। ठीक है, ना तो इनकी कोई डेंसिटी होती है, ना कोई इनका वॉल्यूम है जो है चेंज होता है विद प्रेशर। ठीक है, यानी कि इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। जबकि रियल फ्लूइड जो हैं दे पोजेस, उनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेन डिफरेंस आपकी बुक में बताया हुआ है कि बल्क मॉडुलस जो है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम चेंज पे। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज जो आइडियल फ्लूइड्स का है वो क्या है, वो ज़ीरो होता है। जबकि बल्क मॉडुलस जो आइडियल फ्लूइड के लिए होगा वो क्या होगा, वो इनफिनिट होगा। फिर आपको क्या बताया हुआ है कि आइडियल फ्लूइड जो है डैट एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरीज। ठीक है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि रियल फ्लूइड जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। रियल फ्लूइड जो है वो एग्जिस्ट करता है इन नेचर। तो ये कुछ इसके अलावा और क्या था कि आइडियल फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी नहीं होती, और जो रियल फ्लूइड है डैट पोजेस विस्कोसिटी। ये डिफरेंसेस हैं, आपने डेफिनेशन याद करनी है आइडियल की और रियल की, और फिर इनके आपने डिफरेंसेस जो हैं बेटे वो भी आपने याद रखने हैं। मैं आप लोगों को इनके डिफरेंसेस जो है हम लोग एक टेबल की फॉर्म में जो है इनके राइट कर लेते हैं। टेबल की फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन आता है और आप टेबल की फॉर्म में राइट करते हो तो बेटे टेबल की फॉर्म में राइट करने से ना आपके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं और आपको आपका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया हुआ ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें उसको लर्न करने में भी आसानी हो जाती है। तो लेट स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम हेडिंग दे लेते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्लूइड। ठीक है, FLUID फ्लूइड। क्लियर। एक साइड पे आप लोग हेडिंग दे लो बेटे इसकी आइडियल,
IDEAL, आइडियल फ्लूइड की हेडिंग दे लेते हैं हम। दूसरी साइड पे क्या कर लेते हैं हम लोग, रियल की हेडिंग दे लेते हैं, रियल फ्लूइड्स। अब वन बाय वन हम इनके जो है वो डिफरेंसेस राइट करते रहते हैं। अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे हम लोग सेंटर में क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम इनके डिफरेंसेस राइट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं लगी, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है बेटे, अब मैं आपको क्या करवाने लगी हूँ, मैं आपको इनके डिफरेंसेस जो हैं बेटे वो रिटन फॉर्म में करवाऊंगी, और साथ साथ हम जो है वो लिखते जाएंगे। क्लियर हो गया? पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया अभी आपको, सिंपल सा डिफरेंस था। सबसे पहला डिफरेंस हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा आइडियल के क्या है, आप यहाँ पे लिख लो, दे हैव ज़ीरो विस्कोसिटी। ये डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया था ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि विस्कोसिटी एग्जिस्ट। ठीक है। नंबर 2 डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। अभी जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी तब भी बताया था कि इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, और कैन बी कंप्रेसिबल। मैं यहाँ पे छोटे छोटा सेंटेंस लिख रही हूँ, लेकिन आपने जब पेपर में अटेम्प्ट करना है तो पूरा पूरा लिखना है। आइडियल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल, रियल फ्लूइड्स कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, ऐसे आप लोग राइट करोगे। फिर हम थर्ड डिफरेंस लिखते हैं, दे हैव इनफिनिट। बेटे आपने पूरा सेंटेंस लिखना है। अच्छा, इनफिनिट बल्क मॉडुलस। क्लियर? यहां पे हम क्या लिखेंगे, दे हैव फिनिट बल्क मॉडुलस। क्लियर? अब हम लिखते हैं नंबर 4, नो सरफेस टेंशन। क्लियर? और यहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट। क्लियर? अब आते हैं नंबर 5 डिफरेंस की जगह, दे आर इमेजिनरी। They are imaginary and do not exist in nature। ये तो पहले ही मैंने बताया ना, ये इमेजिनरी है, ये सिर्फ थ्योरी में जो है इनको हम लोग राइट करते हैं, सिर्फ थ्योरी में हमें नज़र आते हैं। आइडियल फ्लूइड ये नेचुरल जो है, नेचर में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि ये रियल फ्लूइड जो हैं दे एग्जिस्ट इन नेचर। क्लियर हो गया? ये हमारे जो हैं कुछ आपके हो गए करेक्टर्स। और क्या हो सकते हैं बेटे, सोचो। इनकी डेंसिटी भी जो है वो क्या होती है, आपकी बुक में मेंशन है, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना? यहाँ पे देखो आपकी बुक में दिया हुआ था, जब यहाँ पे आपने जो भी मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पे भी ये मेंशन था। ठीक है? और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी चेंजेस। ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसमें क्या आ सकता है कि इट हैज़ नंबर 7 पे आपके लोग क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन जो है आइडियल फ्लूइड में इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है बेटे वो क्या होती है, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? दे हैव आइडियल फ्लो। ठीक है?
और इनका फ्लो जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं, ठीक है, इनके फ्लूइड्स का। क्लियर। फिर हम 9 भी लिख लेते हैं, इनके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है, एनर्जी लॉस जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है, जबकि यहाँ पे जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है, ठीक। क्लियर हो गया। फिर इनकी डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें कि इनका फ्लो कैसा है, तो बेटे आइडियल गैस का अगर आप लोग फ्लो यहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग करें, सपोज मैं एक फ्लो को ड्रॉ कर रही हूँ तो वो इस तरह होगा, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा आइडियल गैस का फ्लो बेटे जो है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फ्लो को रिप्रेजेंट करें तो वो आप लोग इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका फ्लो जो है वो ऐसा होता है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, नो सरफेस टेंशन, ठीक है, लिख लिया इनको। यहाँ पे एक और भी आपके पास आ सकता है, नंबर 11 भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे जो shear फोर्स हमने पढ़ी थी SHEAR, वो आइडियल गैस की बेटे ज़ीरो होती है, ठीक है, shear फोर्स इज़ ज़ीरो, जबकि इस केस में SHEAR shear फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इज एक्टिंग ड्यूरिंग फ्लो, ठीक है। और क्या हो सकता है, विस्कोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, ये हमने मेंशन कर दिया पहले, दे हैव ज़ीरो विस्कोसिटी, ठीक हो गया बेटे। और ये क्या हो गए, ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स। तो मैंने आपको ये बेटे 11 डिफरेंसेस जो हैं ये मैंने आपको राइट करवा दिए, जो हमने पढ़ा है उसी में से हमने फाइंड आउट करके जो है इनको डिफरेंस की फॉर्म में जो है वो राइट कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे, दे हैव ज़ीरो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे कैन बी कंप्रेस, इनफिनिट bulk modulus, they have finite bulk modulus, no surface tension exists, imaginary and do not exist in nature, they exist in nature, density is constant, यहाँ पे density जो है बेटे constant नहीं होती बल्कि change होती है, friction यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ये ideal flow है, ये real flow है, energy loss यहाँ पे ज़ीरो है, जबकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। फिर ड्रामेटिकली इसका फ्लो मैंने बताया आपको और इसका फ्लो में चेंज बता दिया। यहाँ पे शीयर फोर्स जो है ज़ीरो है और यहाँ पे शीयर फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होती। ये क्या थे, ये हमारे पास जो है कंपैरिजन आ गया आइडियल और रियल गैस का, और ये सारे कंपैरिजन मैंने आपको रिटन फॉर्म में जो है बेटे लिखवा लिए। ये एज इट इज़ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में जो है वो उतार लो और वहाँ से आप इसको याद कर लो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे टॉपिक है 5.16, दैट इज सुपर फ्लूइड्स, ठीक है। सुपर फ्लूइडिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वेयर दे हैव जीरो विस्कोसिटी और आर फ्रिक्शनलेस। अ सब्सटेंस exhibiting this property is superfluid. Superfluid flow without loss of kinetic energy in the laboratory. Superfluid form in some substances at cryogenic temperature not much have absolute zero. Superfluid can flow through incredible narrow spaces without any resistance. They can defy gravity and flow upward again as shown in the diagram. आपको एक और फ्लूइड्स हम जो है वो स्टडी करने लगे हैं, डैट इज़ नोन एज सुपर फ्लूइड, ठीक है। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सुपर फ्लूइड्स कहते हैं और उनका जो फ्लो है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर फ्लूइडिटी। सुपर फ्लूइडिटी बेटे फ्लूइड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसे ये फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है आइडियल फ्लूइड की तरह। जिस तरह हमने कहा था ना कि आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है, इसी तरह सुपर फ्लूइड की भी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है और ये फ्रिक्शनल लेस होते हैं, यानी कि इनकी भी फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो होगी।
तो सब्सटेंस जो हैं वो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। सुपर फ्लूइड जब फ्लो करते हैं तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है बेटे वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज समवट जो है वो आइडियल फ्लूइड ही से मिलती जुलती हैं, ठीक है। वहाँ पे भी फ्रिक्शन का लॉस नहीं हो रहा था, एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी जो है बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो सुपर फ्लूइड जो हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू नैरो, बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस भी हो, बहुत ज़्यादा तंग जगह भी हो, वहाँ से भी ये जो है फ्लूइड जो है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बगैर किसी रोक के, बगैर किसी रुकने के इनका फ्लो जो है बेटे वो इजीली हो जाता है। और अपवर्ड डायरेक्शन में भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ये मूव कर जाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है कि ये अपवर्ड जो डायरेक्शन में इसका जो फ्लो है फ्लूइड का वो हो रहा है, और इस तरह के फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सुपर फ्लूइड। दे हैव ज़ीरो विस्कोसिटी और दे हैव ज़ीरो फ्रिक्शन, और जो इनकी एनर्जी लॉस है वो भी बेटे नहीं होती, यानी कि ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर फ्लूइड्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सुपर फ्लूइड एग्जिबिट्स यूनिक बिहेवियर not seen in regular fluid and gases. For instance, helium-3 can climb container wall and escape a phenomenon known as film flow, and can even pass through container wall. When stirred, superfluid create persistence vortices unlike regular fluid that settle. Interestingly, when a container of superfluid is rotated, a liquid inside remains still. Unlike a cup of coffee, superfluids consist of a mixture of normal and superfluids components, with more superfluid present at low temperature. Some superfluids have high thermal conductivity and varying compressibility. It is important to note that superfluidity differ from superconductivity. For example, both superfluids helium-3 and helium-4 do not conduct electricity. आपको मैंने पहले क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया सुपर फ्लूइड्स, ठीक है। सुपर फ्लूइड्स कौन से थे, जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो थी, जिनकी फ्रिक्शन भी ज़ीरो थी, और जिनका एनर्जी लॉस भी जो था वो नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आए हैं, डैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर फ्लूइड, के सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सुपर फ्लूइड जो है बेटे इनका बहुत यूनिक, यानी यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर होता है बाकी फ्लूइड से, ठीक है। रेगुलर जो आपके फ्लूइड्स हैं या आपकी डिफरेंट टाइप की जो और तरह और गैसेस हैं, मतलब जितना भी फ्लो हो रहा, जहाँ भी कहीं फ्लो हो रहा है वहाँ से इनका जो फ्लो है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले इनकी बताई कि इनकी क्या मेन चीज़ है। वही चीज़ जो है इनकी हम प्रॉपर्टीज़ में भी राइट कर सकते हैं कि विस्कोसिटी तो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। आपको विस्कोसिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है कि कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है हीलियम-3 की, कि हीलियम-3 जो है वो कंटेनर की वॉल पे भी क्लाइंब कर जाता है और वहाँ से अपने कंटेनर से एस्केप भी कर जाता है, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्म फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्म फ्लो कहते हैं। और ये इवन जो हीलियम-3 की बात हो रही है ये पास कर जाता है आपके कंटेनर वॉल से भी, और जब इसको स्टिर किया जाए, यानी कि जिस कंटेनर में हीलियम-3 है अगर आप उसको जो है हिलाओ किसी भी चीज़ से हेल्प से इसको स्टिर करो, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक परसिस्टेंस वॉर्टिसीज जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है वॉर्टिसीज, ये क्या चीज़ें हैं बेटे, ये एक रीजन होता है फ्लूइड के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड का फ्लो जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द एक्सिस। वो एक्सिस क्या है, वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो एक्सिस क्या है, वो कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बता दिया, ये जो वॉर्टिसीज होते हैं ना, ये वॉर्टिक्स से वर्ड निकला है। इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्लूइड का वो रीजन है जहाँ पे फ्लूइड का फ्लो बेटे क्या होता है, एक्सिस में या अराउंड द एक्सिस जो है वो फ्लो जो है बेटे स्ट्रेट भी हो सकता है, वो फ्लो जो है वो कर्व फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस यानी वॉर्टिसीज कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया वॉर्टिसीज में क्या हो सकता है, फ्लो जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो स्विलिंग मोशन भी हो सकती है, वो स्ट्रेट मोशन भी हो सकती है। तो वॉर्टिसी
जो है बेसिकली इसको हम लोग क्या ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है ना वॉटिसीज, इसका मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक मेजरमेंट है, स्पिनिंग मोशन है फ्लूइड की। स्पिनिंग मोशन किस तरह की है, वो स्ट्रेट में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो स्पिल कर रहा है। तो इस तरह की जो फ्लूइड की पूरी जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉटिसीज कहते हैं। ठीक है, तो जब हीलियम-3 को बेटे मिक्सअप किया जाएगा, जब उसको स्टिर किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो एक परसिस्टेंस वॉटिसीज जो है वो क्रिएट करेगा, और रेगुलर जिस तरह फ्लूइड जो है सेटल हो जाते हैं ये वैसे नहीं होगा। तो सुपर फ्लूइड का जो किसी भी आपके कंटेनर में अगर बेटे सुपर फ्लूइड्स प्रेजेंट हों तो लिक्विड जो है वो अंदर ही रहता है, अनलाइक द कप ऑफ कॉफ़ी। जिस तरह कॉफ़ी का कप आप लोग लेते हो उस तरह नहीं। आप जब आप कप को मिक्स करते हो कॉफ़ी को तो कॉफ़ी नीचे आती है, ऊपर आपको एक फोमिक अपीयरेंस नज़र आती है, लेकिन सुपर फ्लूइड में ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। सुपर फ्लूइड जो है ये बेटे मिक्सचर होता है किसका, नॉर्मल और सुपर फ्लूइड्स कंपोनेंट का। क्लियर हो गया? मतलब इसमें जब भी आप कोई भी सुपर फ्लूइड देखोगे ना तो आपको मिक्सचर नज़र आएगा। एक सिंपल फ्लूइड जिस तरह कहते हैं, जैसे कि वाटर है या आपका कोई भी फ्लूइड आप लोग ले लो, वाटर है या ऑयल है, आपको एक फ्लूइड नज़र आता है ना। लेकिन जब जो सुपर फ्लूइड्स है ना वहाँ पे आपको दो डिफरेंट चीज़ें, किसी भी कंटेनर में अगर सुपर फ्लूइड होगा तो आपको दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। एक आपको लगेगा जैसे सिंपल फ्लूइड है, उसके ऊपर एक फ्लूइड लगेगा जो उससे डिफरेंट लग रहा होगा। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये सुपर फ्लूइड ये मिक्सचर होता है। सुपर फ्लूइड के अंदर दो मिक्सचर होते हैं, एक सिंपल फ्लूइड होता है और एक कौन से होते हैं, सुपर फ्लूइड कंपोनेंट्स होते हैं। लिक्विड यानी कि अंदर ही रहता है और सुपर फ्लूइड जो है वो कंटेनर के इर्द गिर्द जो है रोटेट करता रहता है। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल भी आपको इसकी डिफरेंट सारी दी हुई है। ठीक है, सुपर फ्लूइड जो है दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी जो कंडक्टिविटी है बेटे वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी जो है वो भी फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड जो है वो क्या करती है, चेंज होती है। ठीक है, और सुपर फ्लूइड जो हैं वो सुपर कंडक्टिविटी में एक दूसरे से जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। दो सुपर फ्लूइड आपको दिए हुए हैं, एक हीलियम-3 और एक कौन सा दिया हुआ है, हीलियम-4 जो है। दोनों के दोनों जो हीलियम-3 और हीलियम-4 बेटे दे बोथ आर सुपर फ्लूइड्स, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल ऑफ सुपर फ्लूइड्स। एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, ये एग्जाम्पल्स आपने एज इट इज़ जो है ये याद कर लेनी है। सुपर फ्लूइड हीलियम-4 इज द मोस्ट स्टडी एग्जाम्पल ऑफ सुपर फ्लूइड। इट चेंजेस फ्रॉम a liquid to a superfluid just a few degree below its boiling point. Superfluid helium-4 moving as a normal clear liquid, but it has no viscosity. This means that once it start to flow it keeps moving past any obstacle. Here are other superfluidity examples. Superfluid helium-3, some Bose-Einstein condensate as superfluid, not all though. Atomic rubidium, lithium 6 atom, atomic sodium possibly inside neutron star. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा सुपर फ्लूइड क्या होते हैं, उसके बाद आपके पास क्या है बेटे, उसके बाद आपके पास आ गई उनकी प्रॉपर्टीज़, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने क्या कर लिया कि आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ गई एग्जांपल्स। एग्जांपल में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडीड एग्जांपल जो सुपर फ्लूइड की है वो कौन सी है बेटे, जो एग्जिस्ट करती है, डैट इज़ हीलियम-4। ठीक है, हीलियम-4 जो है वो लिक्विड टू सुपर फ्लूइड जो है चेंज करती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -452 है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट है, उसको डिग्री और केल्विन में कन्वर्ट करके आपको बताया है। हीलियम-4 जो है उसका जो फ्लो है बेटे वो बिल्कुल जो है क्लियर लिक्विड की तरह का है, लेकिन इट डज़ नॉट हैव एनी विस्कोसिटी। इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका फ़्लो स्टार्ट होता है, जब ये फ़्लो करता है, हीलियम-4 की बात हो रही है, तो ये इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए
तो ये जो है ये तब भी जो है वो फ्लो करता जाएगा, इसके फ्लो में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल आपकी बुक्स में दी हुई है। एक है सुपर फ्लूइड हीलियम 3 जो हमने ऊपर एग्जांपल की, सुपर 4 हीलियम 4 भी इसकी एग्जांपल है। सम आइंस्टाइन जो सुपर फ्लूइड्स हैं, आइंस्टाइन के जो है बॉस आइंस्टाइन कहते हैं उनको, कंडेंसेट जो हैं वो भी सुपर फ्लूइड्स हैं। एटॉमिक रुबिडियम, लिथियम 6, एटॉमिक स्टोडियम और पॉसिबली इनसाइड न्यूट्रॉन स्टार, ये तमाम की तमाम जो है ये सुपर फ्लूइड्स की जो हैं एग्जांपल्स हैं। ये आपने एज इट इज़ जो है वो बेटे लर्न करनी है। सुपर फ्लूइडिटी की एप्लीकेशंस क्या है, ये फ्लूइड जो हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम अब पढ़ेंगे। करंटली देयर आर फ्यू प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड हीलियम 4 सर्व एज कूलेंट फॉर हाई फील्ड मैग्नेट। बोथ हीलियम 3 and helium 4 are utilized in advanced particle detectors. Researching superfluidity also help us learn more about superconductivity. Liquid helium is recognized for its great thermal conductivity and use in cryogenic application including cooling superconductive magnets, scientific research, medical use. Additionally, it is employed in industry for leak testing and in the production of electronic and optical products. तो बेटे ये क्या थी, ये आपकी बुक में थोड़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस दी हुई है। अगर आपके पेपर में एप्लीकेशंस का टॉपिक आता है या ये आता है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपर फ्लूइडिटी, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको भी आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो। जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हो तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर ज़्यादा अच्छा एक तो अटैम्प्ट किया हुआ लगता है और दूसरा क्या है आपको याद करने में भी आसानी होती है। तो हम लोग इसको फिंगर टिप्स पे जो है पॉइंट वाइज मैं आपको बताती हूँ। पहले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, दे हैव, पहले तो आप ये लिख लोगे दे आर फ्यू प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ सुपर फ्लूइड। नंबर 1 लिखेंगे सुपर फ्लूइड हीलियम जो है इट सर्व एज कूलेंट। पहली इंपॉर्टेंट लिखेंगे इट सर्व एज ए कूलेंट फॉर हाई फील्ड मैग्नेट, आपकी बुक में लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखोगे कि इनको हम लोग पार्टिकल डिटेक्टर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम 3 एंड हीलियम 4 आर यूज इन पार्टिकल डिटेक्टर। नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, दे सुपर फ्लूइडिटी जो है इट हेल्प अस इन रिसर्च प्रोसेसेस लाइक सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वहाँ पे भी सुपर फ्लूइड जो है वो यूज़ होते हैं। नंबर 4 पे आप लोग क्या लिखोगे, लिक्विड हीलियम जो है इट हैज़ ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से इसको हम लोग इट इज़ यूज इन कायरोजेनिक एप्लीकेशंस। ठीक है, कायरोजेनिक एप्लीकेशंस। नंबर 5 पे आप लोग क्या लिखोगे, वो तो हमने पहले लिख लिया कि इट सर्व एज कूलेंट फॉर हाई फील्ड मैग्नेट। फिर आप लोग क्या यूज़ करोगे, इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे, इट इज़ यूज इन मेडिकल प्रोसेसेस या मेडिकल रिसर्च लिख सकते हो, या बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल टेस्ट में जो है सुपर लिक्विड्स यूज़ होते हैं। फिर आप लोग क्या लिखोगे, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग फॉर लीक टेस्टिंग, यानी कि कहीं से किसी इंडस्ट्री में कहीं भी मशीनरी में जो लीकेज होता है फ्लूइड का उसको चेक करने के लिए भी जो है सुपर फ्लूइड जो हैं वो यूज़ होते हैं। सिंपली इसको ये लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री फॉर लीक टेस्टिंग। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड पहले ये लिख लो, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट में आप लोग क्या लिख लोगे, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स। ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहे हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल रिलेटेड जो हैं, जो आई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ये यूज़ हो रहे हैं। मेडिकल में इनके बहुत सारे जो हैं वो यूजेस हैं। इंडस्ट्री में लीक यानी कि कहाँ से लीकेज हो रही है, लीक टेस्ट करने के लिए भी जो है बेटे ये फ्लूइड जो हैं ये यूज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे इनके यूजेस हैं। आपने ये सारे के सारे बेटे पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो लिखने हैं ताकि आप जो है इनको याद रखो और ये आपको जो है वो भूले नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। कोशिश आपने यही करनी है कि आप इनको जो है ना वो उसमें पॉइंट्स में ही लिखो बेटे। पॉइंट्स में लिख सही याद भी जल्दी हो जाता है और इजी भी हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा जो है बेटे यहीं पे ख़त्म हो गया।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पैराशूट इंक्रीजेज एयर रेजिस्टेंस बाय क्रिएटिंग अ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, जब पैराशूट खुलता है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ना, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से जो पर्सन है वो स्लोली जो है वो नीचे आता है, और उसका जो नीचे गिरने का जो एक सिस्टम है कि वो नीचे ना गिरे, वो जो है उसे बचा जा सकता है। क्लियर। और इसके बाद क्या है हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ रही थी एक और, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर फ्लूइड्स कैन क्लाइंब अप वॉल्स एंड ओवर एजेस ऑफ कंटेनर बिकॉज दे डू नॉट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन लाइक नॉर्मल फ्लूइड डू। सुपर फ्लूइड जो है क्लाइंब अप करते हैं वॉल्स पे, एजेस पे कंटेनर के, और इस वजह से दे डू नॉट एक्सपीरियंस, मैंने पहले भी आपको बता दिया था जब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि बेटे दे डू नॉट पोजेस विस्कोसिटी, ठीक है। इनकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे बेटे एक वर्ड यूज़ किया गया है, सायरोजेनिक एप्लीकेशन। सायरोजेनिक एप्लीकेशंस यही पूछ रहे हैं ना बेटे आप लोग, सायरोजेनिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं। सायरोजेनिक एप्लीकेशन जो है ये बेटे फिजिक्स की एक ब्रांच से रिलेट करता है, जिसमें हम लोग जो है इफ़ेक्ट, जो लो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट होते हैं ना, उनको स्टडी करते हैं सायरोजेनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर जब कुछ लोगों की जब डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज़ को जो है वो डीप उनकी फ्रीजिंग की जाती है, ताकि उनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो। तो ये जो इफ़ेक्ट पढ़ते हैं ना हम लोग लो टेम्परेचर के, वो सारे के सारे हम लोग सायरोजेनिक एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, और इस पूरी एप्लीकेशन में जो है सुपर फ्लूइड जो है वही यूज़ हो रहते हैं। क्लियर हो गया चैप्टर आप लोगों का बेटे। इसके किसी भी चीज़ का सायरोजेनिक, मैंने तो आपको बेसिकली बताया ना कि सायरोजेनिक्स जो है इस प्रोडक्शन और बिहेवियर पढ़ते हैं मटेरियल्स का एट वेरी लो टेम्परेचर, और उसकी मैंने एक एग्जांपल दे दी कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने आपको डेड पर्सन्स की दी है। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई मुश्किल होती है, आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम फील होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको आज कंपैरिजन भी करवा दिया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी कंपैरिजन, कोई भी पॉइंट मिस हो गया, तो वो यहाँ से जो है वो नोट कर सकता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।